हाय गाइस, ये जो आप आईफोन्स देख रहे हो ना, इन सारे आईफोन्स पे डील आ रखी है। बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स है। लेकिन आपको मैं एक रियलिटी बताऊं, इनमें से कुछ आईफोन्स आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। अभी तक आपको पता लग गया होगा कि एप्पल ने कितने ज्यादा प्राइसेस बढ़ा दिए अपने हर एक प्रोडक्ट के। और सिर्फ एप्पल नहीं, बाकी सारे ब्रांड्स को भी फोर्सफुली अपने सारे के सारे गैजेट्स, डिवाइसेस, सब का रेट बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि रैम और स्टोरेज की शॉर्टेज चल रही है। ये चीज तो आपको पता होगी। तो एक बात तो क्लियर है, अगर आपको इस साल आईफोन खरीदना है, जल्दी से जल्दी डिसीजन बनाना पड़ेगा आपको। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ये जो आप आईफोन्स देख रहे हो ना, जिन पे ऑफर्स आए, इनमें से कुछ आईफोन आपको बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि अगले 2-3 साल में वो बहुत इरेलेवेंट हो सकते हैं। तो इसी वजह से आप लोग की मैक्सिमम हेल्प करने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा आपको कौन सा आईफोन खरीदना चाहिए अगर आपको बजट इशू नहीं है। सेकंड पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा आपको कौन सा आईफोन बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है। फिर तीसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा अगर आपका बजट थोड़ा कम है, आपको आईफोन ही खरीदना है, तो कौन से वाला आपको खरीदना चाहिए। सबसे पहला आईफोन जो मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगा, सबसे बेस्ट प्राइस पे मिल रहा है, हर किसी के लिए सेंस बनाता है। मैं प्रो मॉडल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं भाई आईफोन 17 की। आई डोंट थिंक सो इससे वैल्यू फॉर मनी कोई आईफोन है अभी। अब क्योंकि इस फोन का डील प्राइस 70,900 रुपीज है, जो कि बहुत ही अच्छा बोला जाएगा, बट सेम टाइम पे फोन जो है बहुत ज्यादा डिमांड में भी रहेगा, तो बहुत चांसेस है कि इस फोन का जो डील प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और जस्ट मैंने अभी बोला ना कि ये वाला आईफोन तो भाई मैं सबको रिकमेंड करूंगा। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। जो पुराने वाले नॉन प्रो मॉडल होते थे ना, जैसे कि आईफोन 15, 16, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि उनमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता था, स्क्रॉल करने में स्मूथ फील नहीं होता था आईफोन। बट ये वाली प्रॉब्लम इस आईफोन में नहीं है, इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। और इस फोन को मैंने पर्सनली खुद टेस्ट करा हुआ है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जैसे कि 17 प्रो मैक्स में आपको याद है डिस्प्ले पे जो एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग दी थी, ये सेम कोटिंग जो है इस आईफोन 17 को भी दी थी। इसकी वजह से ना आसपास की सारी रिफ्लेक्शंस कट हो जाती है, मतलब डिस्प्ले देखने में बहुत अच्छी लगती है यार। बट पता है ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा स्क्रीन गार्ड लगा देते हैं और वो कोटिंग छुप जाती है। और मैं समझता हूं यार, कोई भी इतना महंगा आईफोन खरीदेगा ना, वो सोचता है कि भाई स्क्रीन प्रोटेक्ट करके रखूं। बट मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, और मैं इतने टाइम से इस आईफोन को यूज कर रहा हूं विदाउट स्क्रीन गार्ड, स्टिल इस पे एज सच कोई मेजर स्क्रैच नहीं आया है, क्योंकि एप्पल ने डिस्प्ले प्रोटेक्शन को इंप्रूव किया है। इसीलिए हम विदाउट स्क्रीन गार्ड यूज कर सकते हैं अगर आप करना चाहो। और बाकी भी इस फोन को देखा जाए ना, 90% लोगों के लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि देखो डुअल कैमरा मिलते हैं। टेलीफोटो नहीं है, बट स्टिल अगर देखा जाए सोशल मीडिया के लिए तो भाई बहुत अच्छी फोटोज खींच लेता है ये। और पुराने वाले आईफोन्स में स्लो चार्जिंग होती थी, इस बार तो 40 वॉट की चार्जिंग दे दी है, तो इसको स्लो भी नहीं बोलेंगे। और इसमें A19 प्रोसेसर है। आई थिंक भाई ये काफी पावरफुल प्रोसेसर है, अगले 2-3 साल के लिए रेलिवेंट रहना चाहिए। और आज के टाइम पे कोई भी आईफोन खरीदने से पहले हमेशा AI देखनी चाहिए, जो कि इस फोन के अंदर है। तो ये चीज भी सॉर्टेड है, इसलिए मैंने कहा था 90% लोगों के लिए ये फोन बहुत अच्छा रहेगा। प्राइस भी बहुत अच्छा है इसका। फिर सेकंड आईफोन में ऑब्वियसली आईफोन 17 प्रो रिकमेंड करूंगा। ये 1,13,000 रुपए के अराउंड मिलेगा। अब यहां पर ना आपको ऑनेस्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। मैंने देखा है भाई बहुत सारे लोग प्रो आईफोन एक्स्ट्रा स्पेंड करके सिर्फ इसलिए खरीदते हैं जिससे बेटर स्टेटस सिंबल मिल सके उन्हें। फिर थोड़े ही लोग होते हैं जो सच में प्रो फीचर्स यूज करते हैं, जो कि इस प्रो मॉडल के साथ मिलते हैं। अब दोनों तरीके के लोग ना बिल्कुल सही है, मेरा सच में ओपिनियन है। क्योंकि देखो हर चीज जो है ना वैल्यू देख के नहीं खरीदी जाती। काफी बार ऐसा होता है कि यार शौक या फिर शो ऑफ के लिए हम चीज खरीद लेते हैं, और प्रो मॉडल है यार कुछ ऐसा, मतलब अच्छा लगेगा भाई कोई ऑन करेगा तो। बट मुझे ऐसा लगता है कि आईफोन 17 प्रो का जो डील प्राइस है ना, वो ज्यादा अपीलिंग है, क्योंकि 15,000 और ज्यादा देने के बाद प्रो मैक्स मॉडल मिल रहा है। जबकि आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स में जो है सिर्फ स्क्रीन साइज का फर्क है, फीचर्स और कलर्स जिसके लिए लोग ज्यादातर खरीदेंगे वो तो सेम ही मिल रहा है। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग टेक्निकल फैक्ट बताऊं, इस बार जो आईफोन 17 प्रो सीरीज है ना, ये बहुत कम हीट करती है। मतलब पुराने वाले प्रो मॉडल्स जो है हीट कर जाते थे, और इस बार तो जो है एप्पल ने टेलीफोटो कैमरा भी जो है इंप्रूव कर दिया है, तो ज्यादा बेटर कैमरा सेटअप लग रहा है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने बता दिया आपको प्रो वाला आईफोन किन किन लोगों को खरीदना चाहिए, बट ज्यादातर लोग जो है आईफोन 17 से भी सेटिस्फाई हो सकते हैं। इसका जो फीचर सेट है सच में बहुत अच्छा है, सुपर वैल्यू फॉर मनी फोन। अभी मैं आईफोन 17 ही बोलूंगा क्या। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, कौन सा आईफोन आपको बिल्कुल नहीं खरीदना। बहुत सारे लोग गेस भी कर लेंगे, लेकिन जिनको नहीं पता, भाई आईफोन एयर हो सकता है कि एक डिजास्टर चॉइस हो जाए आपके लिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इसका सेल प्राइस भी है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है, 95,900 रुपीज है।
जो कि बहुत ज्यादा बोला जाएगा। देखो आपको ही पता है, मुझे भी पता है कि ये आईफोन एयर सिर्फ इसलिए पॉपुलर है क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज के हाथ में हम लोग देख चुके हैं। मतलब रिसेंटली विराट कोहली के हाथ में देखा था। और जब सेलिब्रिटीज के हाथ में हम देखते हैं ना, हमें लगता है कि भाई ये बेटर प्रोडक्ट होगा और खुद से ना एक एस्पिरेशन वैल्यू बढ़ जाती है अगर इतने सारे लोगों के हाथ में देखो तो। इनफैक्ट आजकल ना एक और नैरेटिव चल रहा है कि लाइक 3 कैमरे वाला आईफोन तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन आईफोन एयर में सिंगल कैमरा है और इसका कैमरा मॉड्यूल कुछ ऐसे आता है, बहुत स्लिम भी है, तो इस वजह से भी इसकी हाइप बढ़ती जा रही है। बट मैं आपको डायरेक्ट फैक्ट बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी मेरे लिए भी। अगर हम इंडिया की वेदर कंडीशन देखें ना, ज्यादातर एरियाज जो है बहुत ज्यादा गर्म है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं दिल्ली में जो है 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है। और अब इमेजिन करो आप 1 लाख रुपए के अराउंड का आईफोन खरीद रहे हो और सोचो ये हीट कर जाए, आप मैक्सिमम काम इस पे ना कर पाओ। ये वाला आईफोन ना मेरा टीम मेंबर अभी यूज कर रहा है, चाहे फिर वो इंडोर्स रहे या फिर आउटडोर्स, ये फोन सीरियसली अपने आप हीट कर जाता है। ना गेमिंग कर पाते हम इसमें, काफी बार ये फोन चार्जिंग रिजेक्ट कर देता है, ऊपर से कैमरा भी सिर्फ एक मिलता है। और एक बारी को आपको ये भी लग सकता है मुझे तो सिर्फ कॉल लेनी है, मुझे तो बस कंफर्ट से मतलब है, तो कितना स्लिम है कितना हल्का है। इस ट्रैप में मत फंसना। बहुत सारे लोग मेरे नोन में ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ कंफर्ट की वजह से खरीदा था और अब उन्होंने सेल कर दिया इस फोन को क्योंकि हीट कर जाता था। और आईफोन एयर अकेला नहीं है जो हीटिंग की वजह से मैं मना करूंगा। एक और आईफोन है, ये भी बहुत पॉपुलर रहता है, लोगों को सच में अभी भी खरीदना है क्योंकि सही प्राइस पे मिल जाता है ना। मैं आईफोन 15 की बात कर रहा हूं, इसमें भी हीटिंग इश्यूज है और बड़ा ऑब्वियस सा रीजन है कि ये फोन हाइप में क्यों है। इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि ये 49,900 रुपीज का सेल होगा। बेसिकली सबसे सस्ता आईफोन बन जाता है ये, इसलिए लोग इसको बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं। बट मुझे जेन्युइनली लगता है कि अगर आप आईफोन 15 खरीद लोगे ना 2026 में, वो बहुत बेकार डिसीजन होगा क्योंकि आप खुद गूगल पे सर्च करना या फिर यूट्यूब पे, इस फोन में सीवियर हीटिंग इश्यूज है जो कि अनएक्सेप्टेबल है। और सिर्फ हीटिंग की अकेली प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि देखो 2026 में अब एप्पल ने अपनी एआई को बहुत अच्छा कर दिया है। और सैड पार्ट ये है कि इस आईफोन में एआई भी नहीं है। आप खुद सोचो ना, इन दिनों में जितने भी फोन्स आ रहे हैं सब में एआई मिल रही है, और अगर आप इतना महंगा एक आईफोन खरीद लोगे और उसमें एआई नहीं हुआ, थोड़े टाइम बाद आपको लगने लगेगा कि यार मैं बहुत कुछ मिस कर रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई 50,000 रुपए आपको एक ऐसे आईफोन पे नहीं स्पेंड करने चाहिए जो कि हीटिंग इश्यूज भी दे और ना ही उसमें एआई फीचर्स हो। तो एक बार इस चीज के बारे में सोचना। फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको बड़ी स्क्रीन वाला आईफोन चाहिए होगा और इस वजह से आप आईफोन 16 प्लस खरीदने की सोचोगे। और अभी अगर आप फ्लिपकार्ट पे चेक करोगे तो ये 73,900 रुपीज का मिलेगा। और देखो ट्रुथ ये है कि इस फोन का बस एक ही एडवांटेज है कि इसमें बड़ी स्क्रीन मिलती है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आईफोन 16 प्लस से 3,000 रुपए सस्ता जब हमें ज्यादा लेटेस्ट आईफोन 17 मिल रहा है तो 16 प्लस क्यों खरीदना है? अब प्रॉब्लम समझने की कोशिश करना। आपको आईफोन 16 प्लस में 128 जीबी स्टोरेज मिलेगी, जबकि आईफोन 17 में आपको मिनिमम 256 जीबी मिल रही है। फिर आईफोन 16 प्लस की डिस्प्ले देखोगे, उसमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जबकि आईफोन 17 में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। बेटर डिस्प्ले हर एक तरीके से। और तो और आईफोन 17 की चार्जिंग भी ज्यादा फास्ट है और आईफोन 16 प्लस के कंपैरिजन में आईफोन 17 का अल्ट्रा वाइड लेंस भी बेटर है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निकल चीजें बता सकता हूं जो आईफोन 17 की बेटर है। तो 16 प्लस सेंस इतना ज्यादा नहीं बनाता। तो अगर आपकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट ना हो बड़ी स्क्रीन की, तो भाई आईफोन 17 ही कंसिडर करना ज्यादा सेंसिबल डिसीजन होगा। और एक और रिक्वेस्ट करूंगा, एक आईफोन है जो आप बिल्कुल मत खरीदना भाई, आईफोन 16e। ये ना 55,900 रुपीज का मिलेगा आपको इस वाली सेल में। और इस प्राइस पे जितने कॉम्प्रोमाइजेस फोन के अंदर है ना भाई, आप डिजर्व नहीं करते। मतलब एप्पल आईफोन्स में एक बहुत अच्छा फीचर रहता है मैगसेफ, वो जो आप मैग्नेट्स देखते हो ना, जिसकी वजह से इतनी सारी एक्सेसरीज कनेक्ट हो जाती है। इस फोन में मैगसेफ है ही नहीं। ऊपर से इस वाले आईफोन में सिंगल कैमरा मिलता है, सिनेमैटिक मोड भी नहीं है और एवरेज ही है कैमरा भी। और अगर आप डिस्प्ले भी देखोगे इस फोन की, भाई इतनी बड़ी नॉच मिलती है। मतलब 2026 में नॉच अच्छी नहीं लगती। तो ऑलमोस्ट 56,000 रुपीज स्पेंड करने के बाद भी अगर आपको एक मॉडर्न आईफोन नहीं मिल रहा, तो ये प्रॉब्लम है यार। तो आपको लग रहा होगा कि भाई फिर हमें जो है आईफोन 17e खरीद लेना चाहिए, ज्यादा लेटेस्ट है, 60,900 रुपीज का भी मिल रहा है सेल में। देखो कुछ अच्छी चीजें हैं इस फोन के अंदर, जो मतलब 16e में प्रॉब्लम थी ना, वो प्रॉब्लम 17e में तो नहीं है। जैसे कि इसमें मैगसेफ दे दिया, मिनिमम स्टोरेज जो है 256 जीबी की है, ग्लास भी जो है सिरेमिक शील्ड 2 है, तो वो एक बैटरी बोला जाएगा। बट प्रॉब्लम सेम है यार। मतलब 60,000 रुपीज देने के बाद भी अगर आपको सिंगल कैमरा मिल रहा है जो कि लाइक ठीक ही है, ऊपर से डिस्प्ले में अभी भी नॉच मिल रही है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग बेस्ट वैल्यू तो देखो ये फोन नहीं बोला जाएगा। तो इन सब वजह से मैं बोलूंगा आईफोन 17e भी आप अवॉइड करो। बट स्टिल आपने मूड बना लिया कि भाई मेरे को 60,000 रुपए स्पेंड करने हैं, मुझे आईफोन ही खरीदना है, और आप आईफोन 17e खरीदने वाले हो,
इससे बेटर आपको सोल्यूशन बताता हूं, और ये जो है आईफोन सेंस बनाएगा भी 2026 में। आप आईफोन 16 खरीदना, आईफोन 17e की तरह ऑलमोस्ट सेम प्राइस में मिल रहा है 59,900 रुपीज का। और मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा अगर आप 60,000 से ज्यादा नहीं स्पेंड करना चाहते तभी इस आईफोन को खरीदना। बट अगर मैं एज्यूम करूं कि आप बजट बढ़ा सकते हो, तो भाई अगर आप 60,000 स्पेंड कर रहे हो, क्या आप 10,000 और अपना बजट बढ़ा के, डोंट यू थिंक कि आईफोन 17 ज्यादा सेंस बनाएगा? बट डोंट वरी, अगर आप बजट नहीं बढ़ाना चाहते तो 60,000 में आईफोन 16 क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, मैं रीजन बताता हूं। सबसे पहली चीज, अगर आप 60,000 रुपए स्पेंड कर रहे हो ना, तो आपको नया मॉडर्न डिजाइन ही मिल रहा है। आईफोन 16 को देख के कोई नहीं कह सकता कि आपने एक सस्ता आईफोन खरीद रखा है, क्योंकि इस फोन की स्क्रीन देखो, यहाँ पर डायनेमिक आइलैंड भी है, बैक साइड में जो है प्रॉपर डुअल कैमरा मिलता है, और आईफोन 17e के कंपैरिजन में ना आउटडोर ब्राइटनेस आईफोन 16 की बेटर है। और हमारी कंट्री में जहां पर इतनी ज्यादा सनलाइट रहती है, एक्स्ट्रा ब्राइटनेस ऑब्वियसली हेल्प करेगी। और तो आईफोन 16 के फीचर्स भी ज्यादा है, यहाँ पर कैमरे में सिनेमैटिक मोड भी मिल जाता है, एक्शन मोड भी है, ज्यादा मॉडर्न वाईफाई कनेक्टिविटी है इस फोन में। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टेक्निकल एडवांटेजेस है आईफोन 16 के, अगर मैं आईफोन 17e से कंपेयर करूं, इसको बेटर आईफोन ही बनाते हैं। देखो सच यही है कि 2026 में फोन्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। आपको मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम 60,000 स्पेंड करना पड़ेगा अगर आपको लाइक एक सही आईफोन खरीदना है, तो इसके अंदर प्रॉब्लम्स कम से कम हो। बाकी इस वीडियो में जो है मैंने सारे अच्छे आईफोन्स की डील टैग कर दी है, आप देख सकते हो। और देखने से याद आया, सितंबर में जो है आईफोन 18 प्रो मैक्स आ रहा है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, मेरे पास डमी यूनिट आ गई थी, नया कलर भी है इस आईफोन का, जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है।